यदि आप कपड़ा का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई भी दुकान आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपका दुकान का जो लोकेशन है वो बहुत मायने रखता है। आपका बिज़नेस सफल हो गया या असफल, दोनों के बीच में लोकेशन बहुत मायने रखता है। मेरा तो मानना है दोस्तों, जीवन में समझदारी से लिया हुआ कोई भी निर्णय 100% सही या 100% गलत नहीं होती। यदि आप सफल हुए तो आपका निर्णय 100% सही होगा, यदि आप असफल हो गए तो आपका निर्णय गलत हो जाती है, चाहे वो निर्णय आप कितनों भी इंपॉर्टेंट जगह पे सोच समझ के लिए हो। यदि आप असफल होते हैं तो आपका निर्णय गलत है। यदि आपके मन में भी दुविधा है, आपको किस जगह पे दुकान का लोकेशन लेना चाहिए, उस चीज़ का दुविधा है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, आपका दुविधा 100% क्लियर होगा। हेलो दोस्तों, मैं संदीप, अपना यूट्यूब चैनल संदीप में क्रिएटर्स में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, यदि आप कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनरली दो ही जगह कपड़े का मार्केट जो है वहाँ पे सफल होती है। नंबर 1 है मार्केट जोन एरिया। मार्केट जोन एरिया का मतलब हो गया वो मार्केट जहाँ पे कपड़े का दुकान लाइन से लगे हुए हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं, मार्केट हैं, कस्टमर हमेशा कपड़े के लिए वहीं पे आते हैं, उसको हम मार्केट जोन एरिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा लोकेशन जो है मार्केट जोन एरिया से ½ किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, उसी मार्केट में हो लेकिन ½ किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा अलग हो। तो चलिए इस दोनों एरिया के बारे में, इस दोनों मार्केट जोन एरिया के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। नंबर 1 है मार्केट जोन एरिया। मार्केट जोन एरिया में यदि आप दुकान का लोकेशन चूज करते हैं और आपको दुकान मिल जाती है तो आपको 3 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। इस लोकेशन में दुकान करने से 3 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। नंबर वन, यदि आप मार्केट जोन एरिया में दुकान करते हैं तो आपको कस्टमर जो है अलग से ढूंढ के लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का फुटफॉल ऑलरेडी है उस क्षेत्र पे और इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई एडवर्टाइज के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, यदि आप इस क्षेत्र में हैं, यदि आपका परचेज सही है और उस भीड़ से, उस मार्केट एरिया में बाकी दुकानदार से थोड़ा सा रेट आप कम करके बेचते हैं तो आपका दुकान को स्टेबल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका दुकान जल्द ही स्टेबल हो जाएगा और दुकान चलने लगेगी। नंबर 3, मार्केट जोन एरिया जो होता है वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ भाड़ होते हैं, कस्टमर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिन बाद दुकान में आपका माल जो डंप होती है उस माल को आप सेल लगाकर उसको बेच सकते हैं और न्यू कलेक्शन जो है वो अपडेट रख सकते हैं, तो इससे कस्टमर जो है रेगुलर आपके दुकान पे हमेशा आते रहेंगे। तो ये रहा मार्केट जोन एरिया का 3 महत्वपूर्ण फ़ायदे। बट फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन के 2 पहलू हमेशा होती है। जीवन में कभी दुखी है तो सुख है, कभी जीत है तो कभी हार है और कभी लाभ है तो कभी हानि भी होगी। जी हाँ, इस एरिया में 3 महत्वपूर्ण फ़ायदे भी हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं जिसे हम बात करते हैं। पहली बात तो ऐसी जगह में दुकान मिलती नहीं है, दुकान रेंट पे मिलती नहीं है। अगर मिल भी गई तो आपको एक पगड़ी के तौर पे दुकान के मालिक को एक मोटी रकम पे करना पड़ती है, बहुत मोटी रकम पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस मार्केट एरिया में दुकान मिलेगी। दूसरी बात, आप भीड़ भाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे दुकानदार ऑलरेडी स्टेबल हैं, आपको उनसे कंपटीशन करना है, उनसे कम्पीट करना है और उनके पास ऑलरेडी कलेक्शन भरपूर है, तो उनसे कम्पीट करने के लिए आपको कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो भी कलेक्शन आपको भरपूर रखना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी पैसे लगने वाले हैं। नंबर 3, यदि आपका परचेस सही नहीं हो पाई और आप रेट मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि बगल में आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं और रेट आप उनसे थोड़ा भी अलग लेते हैं तो आपका कंपटीशन उनसे हो रही है, तो आपको कस्टमर तुरंत पकड़ लेंगे। और चौथी ऑप्शन जो होती है, जैसे कि मार्केट जोन एरिया में होते हैं, तो जैसे कस्टमर देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी उनको लगे कि नहीं, मन से मतलब पसंद नहीं आई, तो बोलते कि बगल दुकान तो है ही, थोड़ा सा चलो बगल में ही देख लेते हैं। हाँ, यदि आपको मार्केट जोन एरिया में ही बिजनेस को सफल करना है तो ऊपर दिए गए चारों पॉइंट्स जो हैं उसको आप ध्यान में रख के दिल से मेहनत कीजिए तो आपका बिजनेस जो है ज़रूर सफल हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 का, मार्केट जोन एरिया से थोड़ा सा दूर, ½ किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर। यदि आप मार्केट जोन एरिया से थोड़ा सा दूर बिजनेस करते हैं तो आपको
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे नंबर 1, आपको वहाँ पे कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, कस्टमर को कुछ स्पेशल करके देना पड़ेगा और आपका मार्केट तक उसको लेके आना पड़ेगा। नंबर 2 है, आपको एडवर्टाइजमेंट में, आपको मार्केटिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नंबर 3 है, कलेक्शन आपको भरपूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं मार्केट एरिया से छोड़ के आपके पास आ रहे हैं और आपके पास कलेक्शन की कमी हो जाएगी, जो उनको ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा आपके दुकान आने के लिए थोड़ा सा हिचकेंगे। सो आपको कलेक्शन जो है भरपूर रखना पड़ेगा। नंबर 4 जो है, यदि आप इस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, आपका दुकान इस लोकेशन पे है, तो मार्केट से थोड़ा सा अलग है, यदि आप कलेक्शन नहीं रखते हैं तो कस्टमर आपके पास नहीं टिकेंगे। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज की, इस एरिया में हम दुकान क्यों करें और इससे हमको क्या एडवांटेज मिल सकती है। आइए इसके लिए हम हर एक पॉइंट पे एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, आपको रेंट इस क्षेत्र में आसानी से मिल जाएगी। नंबर 2, आपको जो है रेंट ओनर को, लैंडलॉर्ड को, आपको एडवांस पगड़ी जो होता है वो कम देना पड़ेगा। जितना मार्केट जोन एरिया में जितना एडवांस देना पड़ता है, जितना पगड़ी देना पड़ता है, उतना पैसा में आपका एक न्यू कलेक्शन, भरपूर कलेक्शन आ जाएगी। मार्केट जोन एरिया के कंपेयरिंग आपको यहाँ का दुकान का रेंट भी कम देना पड़ेगा। यदि आप किसी भी तरह से मार्केट से थोड़ा कम रेट दे करके, ज़्यादा डिस्काउंट दे करके एक बार आप मार्केट को सेट कर लेते हैं तो आपके दुकान में कस्टमर हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो कस्टमर का माइंडसेट जो होता है ना, भीड़ भाड़ एरिया से, मार्केट डे में खास करके बात करते हैं तो मार्केट एरिया में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो उनको बैठ के अच्छा से देखने के लिए समय नहीं मिलती। इस क्षेत्र में आपके पास अगर भरपूर कलेक्शन होगा और बढ़िया रेट होगा तो कस्टमर एकदम आंख बंद करके आपके दुकान आएंगे और शांत से बैठ के कपड़ा देखेंगे, और कस्टमर को शांत से बैठ करके कपड़े देखने में बहुत मज़ा आती है। तो गाइस फाइनली, यदि आप इस एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब मार्केट जोन एरिया से 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर दूर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आपका जो रेट है, रेट बिल्कुल सही होना चाहिए। परचेज उसके लिए आपको सही करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपको के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट जो कलेक्शन होती है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपका बिजनेस इस एरिया में 100% सफल होगी। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद मैं हूँ। आज से 5 साल पहले मैं भी मार्केट जोन एरिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेरा अकेले था। उस क्षेत्र में कोई भी कपड़े दुकान और नहीं थे, परंतु आज ऊपर वाले की कृपा से 4 मेरी दुकानें हैं, 4 मेरे ब्रांचेज हैं। और मज़े की बात तो ये है, जिस टाइम जब मैं दुकान बना रहा था, मेरा जिस जगह पे दुकान है वहाँ मैं जब दुकान बना रहा था, उस टाइम में उस क्षेत्र में जो ज़मीन बिक रहे थे, लगभग उसका रेट जो था करीब 2 से 2.5 लाख रुपए डिसमिल रेट चल रही थी। कुछ बगल में लिए भी 2.5 से 3 लाख रुपए ज़मीन बिक रही थी। आज 5 साल में मेरा जो दुकान है, लगभग 2500 स्क्वायर फीट एरिया में पूरा बढ़िया दुकान है। PS मार्ट करके मेरा दुकान है, अब बहुत बढ़िया दुकान चलती है। और उसी क्षेत्र में मेरा जस्ट अभी सामने एक ज़मीन बिका, मेरे जस्ट अपोजिट साइड में ज़मीन बिका, जहाँ पे 14 लाख रुपए डिसमिल बिका। मतलब मार्केट जोन एरिया से मैं बिल्कुल अलग था और उस जगह पे बिजनेस को मैं सफल बनाया। तो ये बिल्कुल भी मिथ्या है कि मार्केट जोन एरिया में ही जहाँ पे सारी दुकानें हैं मार्केट में, वहीं पे दुकान करोगे तो सफल होगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि दिल से लिया हुआ कोई भी निर्णय 100% सही या 100% गलत नहीं होती है। अगर आप में एबिलिटी है, कोई भी निर्णय लेके उसको अगर सफल कर देते हैं तो वो निर्णय सही साबित होती है। बस एक जिद्दी, एक जुनून वाला इंसान चाहिए, जो भी निर्णय ले उसको सही साबित करने वाला। बस आपको बिजनेस में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आई होप, मुझे आशा है कि आपकी जो भी दुविधाएं थी लोकेशन को लेके, दुकान का लोकेशन को लेके, आप सारी दुविधाएं क्लियर हो चुकी होगी। तो फाइनली गाइज, यदि आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।